यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया से जुड़े संबंधित सभी साथियों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। जैसा आप सब विदित हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट मीट अभी 10, 11, 12 में लखनऊ में आयोजित थी। इस आयोजन ने माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, प्रदेश की औद्योगिक विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसको प्रमाणित किया है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और सर्वोत्तम प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है। अभी 10, 11, 12 फरवरी को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसने इसको प्रमाणित किया है। कुल 10 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें प्रतिभाग किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे प्रमुख देश हैं। ऐसे तो पूरे 10 देशों की जो लिस्ट है वो हमने आपको दे रखी है। कुल 19,250 MOU साइन हुए हैं, उसमें निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और उसकी जो कुल लागत है 33,52,553 करोड़, लगभग 94 लाख नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन ने, जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक हब है, वहाँ पर प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। GIS के दौरान कानपुर में औद्योगिक इकाइयों की जो स्थापना के लिए कुल 622 MOU साइन हुए हैं, जिसमें कुल प्रस्तावित 82,963 करोड़ रुपए हैं। जिन सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ है उनमें लेदर, फुटवियर, कास्टिंग एंड मेटल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख है। मेगा लेदर कलेक्टर डेवलपमेंट UP लिमिटेड, मेसर्स SGV एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, राम के इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि ने जनपद में बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेश की परियोजनाओं के 6 महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी हमें निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उस विजन पर हम ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर के सभी मैं साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहन नीलिमा कटियार जी, माननीय विधायक अठानी जी, मेयर साहब परिमला पांडे जी और सभी साथियों का। और आप देखिए, केवल ये जो इन्वेस्टर समिट हुई, इसमें उद्योग बंधु के साथ हमारे जिले के सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं वो भी उनके साथ बैठक करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और ये पूरे 75 जिले के 75 डिस्ट्रिक्ट में जो प्रभारी मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने इसको सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मैं सभी अभी उद्योग बंधुओं के साथ भी बैठक करूंगा और हमारे अधिकारीगण हर महीने बैठक करेंगे। तो निश्चित रूप से इस जो एक मुहिम चली है उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा।
लगातार आ रहे हैं। एक बड़ी घटना सामने आई थी कि राकेश सदान जी जब सांसद थे तो उनके तरफ से 72 प्लाट एक साथ आरोप को मिल गए थे। क्या 72 प्लाट एक ही आदमी को उनकी संस्था को आवंटित हो गए, वो निरस्त हुए। अब उसका निरस्तीकरण किया जा रहा है। ये हम फिर समझ नहीं, फिर से बोले। राकेश सचान जी जो मंत्री हैं, पहले जब ये सांसद थे उनको 72 प्लाट एक साथ आवंटित कर दिए गए। अब प्रशासन उनका निरस्तीकरण करने जा रहा है, तो एक साथ एक ही संस्था को 72 प्लाट कैसे आवंटित है? देखिए, पहले तो पूरी मुझे जानकारी होगी, अभी आपने बताया है, मैं इसको चेक करा करके तभी इस पर कुछ बयान दूंगा, वो अच्छा होगा। अधिकारियों ने आपको बताया नहीं, अधिकारी सुनिए, अधिकारी जो भी किसी भी नियम कानून को आड़े रख करके कोई भी काम करेगा तो उसमें जांच में जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निरस्त करने की बात आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो आप सोचिए यही कानून का शासन। पूर्व में भी मंत्री जी ने ऐसे आरोप लगे, फिर एक नया आरोप खड़ा कर दिया केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री है सरकार में, तो क्या कहना चाहिए? क्या पूर्व में भी मंत्री आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है, उस पर हम आपको बाइट देने आए हैं। आप जो चीज़ कहते हैं आप मुझे दीजिए, मैं तैयारी के साथ आपकी एक बात का जवाब दूंगा। समिट में उन्होंने डिबेट किया है, लेकिन उनकी जो स्टाम्प ड्यूटी काम होने के बाद वापस मिलनी चाहिए थी, वो पंजीयन की तरफ से अब तक लगती है तमाम सारे उद्यमियों की, ये फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हमने जैसे ही हमें इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली, हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी हमें बनानी है। जितने भी देश के और स्टेट हैं, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, सभी जगह की हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी का गहन अध्ययन करके फिर हमें पॉलिसी बनानी। और मैं अपने अधिकारियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही आकर्षक पॉलिसी बनाई है, जिसमें तीन चीज़ों का, अभी मैं एक इंडस्ट्रीज के यहाँ से आ रहा हूं कि हमने उड़ीसा में प्लांट लगाया है। अपने घर के लोगों को कोसने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब दूसरी जगह जाओ तब पता चलता है कि नहीं यही अच्छा है। तो तीन पॉलिसी, जो 3 आइटम हैं, 3 चीज़ें हैं, कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं आप, जीएसटी का फ़ायदा ले सकते हैं, इस तरह से कहीं भी नहीं है। तो देश की सबसे आकर्षक पॉलिसी बनाई, दुनिया में बहुत सारे देश जो इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहे हैं उनको भी आकर्षित किया, इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इतने सारे प्रस्ताव मिले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जो मंथ टू मंथ मीटिंग हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्री को बुला करके निर्देशित किया कि ये बैठक की जाए। कब तक ये धरातल पे उतरेंगे? जो एमओयू साइन हुए हैं, भैया जी, धरातल पे सब कुछ उतर रहा है, देखने की बात है। आप देखिए, सेप्टेम होटल जो भारत के लिए कितना गौरव का विषय है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। अभी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ सेप्टेम होटल में, 2018 में उसके एमओयू हुए थे और 2022 में वो दुनिया के लोगों का स्वागत कर रहा है। तो ये धरातल पर ही उतरा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, उत्तर भारत का, केवल यूपी की बात नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कोविड के समय में ड्रोन से उसने जमीन देखी। मुंबई से हीरानंदानी जी ने ड्रोन से जमीन देखी, जमीन की जितनी फॉर्मेलिटी है ऑनलाइन पूरी करते हुए उन्होंने जमीन लिया, कब्जा लिया, कब्जा लेने के बाद बना दिया उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित कर दिया। तो ये सब कुछ जमीन पर दिखाई दे रहा है। जो लोग इस पे प्रश्न उठाते हैं, निश्चित रूप से उनको मैं यही देता हूँ कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो आंख मूंद लेने से सूरज की रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, या सूरज की रोशनी नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है जितना इन्वेस्टमेंट आया है बाहर से, निश्चित रूप से मुझे लगता है उससे ज़्यादा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 75 के 75 जिलों में, मैं खुद गया हूँ, मंडल मुख्यालय में कानपुर भी आया था, मैं आगरा गया, मैं बरेली गया, मैं अयोध्या गया, मैं प्रयागराज गया, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इतना उत्साह है इन्वेस्टर में, इतना इको फ्रेंडली सिस्टम है इंडस्ट्री लगाने के लिए कि जिसकी 25 टन की मील है वो सोच रहा है 50 टन की कर ले, जो मैनुअल है वो सोच रहा है ऑटोमेटिक कर ले। तो निश्चित रूप से ये माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, और निश्चित रूप से भारत की ओर आज पूरा विश्व टकटकी लगा करके देख रहा है, भरोसे से देख रहा है, आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उनको लगता है कि भारत हमारे साथ होगा तो हमारी समस्या का समाधान। प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, तो लगता है जो इन्वेस्टर हुई इतनी बड़ी हुई चर्चा है, तो लोकसभा में इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में?
इसका प्रभावित होंगे? अभी चुनाव क्यों बात करेंगे, जब चुनाव की बात आएगी। देखिए, चुनाव की अगर आपने बात छेड़ दी तो आप सोचिए, आप मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए। चुनाव की बात इन्होंने छेड़ी है। देखिए, एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, लंबे समय से कांग्रेस। इतने साल के बाद 2017 में जब हम सरकार में आए, केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज 9 एयरपोर्ट संचालित है। जो कहते हैं कि जमीन पे कब उतरेगा, 9 एयरपोर्ट संचालित है। केवल 24 जगह उड़ाने थी, 90 से ज्यादा जगह उड़ाने हैं। और जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी जिन्न की तरह बोतल से निकलता था जब चुनाव आता था, फिर ठंडे बस्ते में होता था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। जेवर में बनते ही वो एक मुकुट के रूप में तैयार होगा उत्तर प्रदेश के लिए, एक द्वार के रूप में तैयार होगा। तो निश्चित रूप से जो अभी आपने प्रश्न किया चुनाव का, सपा ने कभी नहीं सोचा कि इंडस्ट्री आए, कभी नहीं सोचा कि हॉस्पिटल अच्छे हों, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। क्या सोचा, कैसे हम बढ़े, फिर हमारा परिवार बढ़े। परिवार से जब निकल पाए तो जाति पर सीमित हो गए। कैसे 1000 करोड़ की सड़क का 2000 करोड़ का डीपीआर बनवा करके किसी अपने आदमी को देकर के 1000 करोड़ पार्टी फंड ले ले। बसपा में भी कैसे नोट बढ़े, कैसे वोट बढ़े, कैसे करे तुष्टीकरण की राजनीति, क्या करे कि बस जाति और एक तुष्टीकरण की राजनीति में हम सफल हो। तो एक माहौल था 2019 में कि एक बार सपा आती, एक बार बसपा आती, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा। तो जनता ने नकार दिया कि जनता के साथ हमारा गठबंधन है। जनमानस, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकत्रित है। और चोर चोर मौसेरे भाई करके नकार दिया। और 2014 में जितना हमको वोट मिला था, 2017 में उससे ज़्यादा मिला, 2019 में उससे ज़्यादा मिला। और 2022 का जो रिजल्ट है आप आंकड़े में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बूथ हम जीते, सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान देश तरक्की कर रहा है, बदल रहा है और आने वाला कल भी हमारे लिए शुभ होगा। आपकी सरकार में विकास भाग रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की एक मांग है 2002 से जो फ्री होल्ड करने की बात। आज 2002 से अभी तक कोई इसमें कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं। 2002 से कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई इसमें बात नहीं आ रही थी अभी, आप क्यों बीच में आ रहे हो? नहीं, अरे पूरे प्रदेश के लिए पैकेज है भाई, स्पेशल पूरे प्रदेश के लिए पैकेज है। अब कानपुर का मैं प्रभारी के रूप में आज पहली बार आया हूँ। मैंने अभी पूरे डिटेल में गिन दिया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल में दे दिया जी। एयरपोर्ट की जो 3 बार डेट बढ़ चुकी है, लगातार 2 साल से हर बार टाइम मांगते हैं, अभी भी डेट फाइनल नहीं हो रही है कि कब आप उसको चालू कर पाएंगे। अभी मैं इसकी समीक्षा बैठक भी करूंगा डीएम साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, जो भी उसमें ठेकेदार इन्वॉल्व हैं उसको अब जो भी समय देंगे उस टाइम में नहीं पूरा करेंगे तो FIR भी कराएंगे, जेल भी भेजेंगे। बस अभी हमें और मीटिंग करनी है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो चाचा को भी बुद्धि चाहिए। चाचा को समझना चाहिए कि जिन्होंने आप 2012 का चुनाव उठा करके देखेंगे तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था। मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी प्रदेश की जनता, उन्होंने मैंडेट दिया था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को गद्दी दे दी। जब उन्होंने गद्दी दे दी तो 5 साल उन्होंने बस गेम और मोबाइल पर उन्होंने बिता दिया। उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। जिस पिताजी ने गद्दी दी उन्हीं को लात मार करके खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू बना लिया। चाचा को कितनी बार ऐसे धक्का दिया मंच पर, माइक पर, आप लोगों ने ही दिखाया है, मीडिया से ही हमें जानकारी मिली है। तो चाचा को मैं चाहता हूं कि चाचा को भी सद्बुद्धि आए, क्योंकि वो अपनी गरज पर उनको मिला करके जो सम्मान दे रहे हैं वो आगे मिलने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर अभियान चला, समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है। राहुल गांधी और अखिलेश दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कांग्रेस को डुबोया है, ये समाजवादी पार्टी। जातीय जनगणना पे आप लोग बस करिए, अब आगे बढ़िए। हाँ, थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।